हेलो फ्रेंड्स, आई एम आर डी गर्ग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फॉर लूप में एक और प्रोग्राम के बारे में जानेंगे कि नेस्टेड फॉर लूप का यूज करते हुए हम किस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स प्रिंट कर सकते हैं। आज हम एक पैटर्न के बारे में और समझते हैं। देखिए पैटर्न क्या है, हमें प्रिंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में कुछ पैटर्न्स करवाए थे, ये भी पैटर्न लगभग सेम ही है, बट यहां पे हमें कुछ डिफरेंट क्या मिलेगा वो हम जानते हैं कि कुछ डिफरेंट यहां पे क्या है, हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे हमारे एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में जो हमने पहले से समझा था। देखिए यहां पे हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज जो है वो क्या है, 4 ही है। नंबर ऑफ रोज क्या है, 4 ही है। और अपने ये भी देख रहे हैं कि फर्स्ट रो में जो कॉलम है वो 1 है, सेकेंड रो में 2 है, थर्ड में 3 है और फोर्थ में 4 है। अगर हम यहां पे समझना चाहें तो देखिए ये पैटर्न किस तरह से बन रहा है कि जब हमारा फर्स्ट टाइम लूप चल रहा है फर्स्ट रो के लिए तो वो एक बार चलेगा, देन 2 टाइम्स चलेगा, तो टोटल कितने टाइम्स लूप चल रहा है आप देखिए ये वही पैटर्न है कि 1, देन यहां पे आएगा तो दूसरी बार लूप चलेगा, तीसरी बार, फोर्थ टाइम, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th एंड 10th। तो इसको फॉर लूप की हेल्प से किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं वो देखते हैं। देखिए अपने सेम ही प्रोग्राम लेके चलते हैं। इनिशियली हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज n वेरिएबल लिया और n की इनिशियल वैल्यू मैंने क्या कर दी, 1 कर दी। ये क्या करेगा, काउंट करेगा कि हमारा कितने टाइम्स लूप चल रहा है और वही हम यहां पे प्रिंट करवाएंगे। तो देखिए यहां पे फॉर रो इन रेंज कितने टाइम्स चलेगा, 4 टाइम्स, तो 1,5। इसी तरीके से फॉर कॉलम इन रेंज 1, रो प्लस 1, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था। ये मैंने आपको बताया था कि हम यहां पे रो प्लस 1 क्यों लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमें एग्जैक्टली जब ये लूप चलेगा तो प्रिंट क्या करना है, प्रिंट हमें करना है n की वैल्यू को। हम क्या प्रिंट करेंगे, यहां पे n की वैल्यू को प्रिंट करेंगे और यहां पे जितनी बार भी नेस्टेड लूप में आएगा उतने बार मैं क्या करूंगा, n की वैल्यू को अपडेट कर दूंगा बाय 1, मींस n प्लस इक्वल टू 1। और यहां पे जैसे इस नेस्टेड देखिए ये हमारा क्या है, नेस्टेड लूप है, फाइन। इस लूप से बाहर आती जैसे ही कॉलम कंप्लीट हो जाएंगे, हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई तो हमें सेकंड रो में आना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लाइन फीड करेंगे और सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हुए वो लाइन फीड हो जाती है। अब देखिए ये प्रोग्राम किस तरह से वर्क कर रहा है। देखिए इनिशियली n की वैल्यू क्या है, 1 है। इनिशियली हमारे पास n की वैल्यू क्या है, 1 है। अब देखिए रो की जब हम बात करते हैं, जब हम इस लूप की बात करते हैं तो यहां पे हमने एक वेरिएबल ले रखा है रो नेम से। जरूरी नहीं है कि आप रो और कॉलम यही वेरिएबल्स लें, यू कैन टेक एनी नेम्स फॉर दीज वेरिएबल्स जस्ट बाय फॉलोइंग द रूल्स फॉर द आइडेंटिफायर्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो यहां पे देखिए रो की इनिशियल वैल्यू 1 होगी और कॉलम कहां से कहां तक चलेगा, 1, रो की वैल्यू 1 है तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो 1 टाइम चलेगा और यहां पे n की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। n की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो आउटपुट में हमारे क्या प्रिंट हो गया, 1 प्रिंट हो गया। क्लियर। अब देखिए n की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई, n की वैल्यू 1 थी, तो इसका मतलब होता है n = n + 1, इस स्टेटमेंट का मतलब। तो यहां पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। देखिए अब ये कॉलम वाला लूप हमारा दोबारा चलेगा नहीं क्योंकि 1, 2 के बीच में 1 टाइम ही चलना था। अब देखिए यहां पे लाइन फीड होगा, यहां से हम वापस यहां पे जाएंगे। अब रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जब रो की वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहां पे ये अपडेट हो जाएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा, यहां पे 3 हो जाएगा, ठीक है। और 1, 3 के बीच में लूप कितने टाइम्स चलेगा, 2 टाइम्स, दैट इज फॉर 1 and 2। तो यहां पे n की अपडेटेड वैल्यू क्या थी, 2, तो देखिए 2 प्रिंट हो जाएगा और n की वैल्यू फिर से जब यहां पे आएगा तो अपडेट होके कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब ये वापस यहां से यहां जाएगा, अब रो की कॉलम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। और यहां पे n की वैल्यू कितनी हो चुकी थी, 3 हो चुकी थी, तो ये 3 प्रिंट हो जाएगा। अब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, फाइन। अब ये वाला लूप और चलेगा नहीं क्योंकि 1, 3 के बीच में कितने टाइम्स चल सकता था, 2 टाइम्स, दैट इज फॉर 1 and 2। तो यहां से वो यहां पे आएगा, यहां पे लाइन फीड होगा और वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। अब यहां से वापस कहां जाएगा, आउटर लूप में जाएगा और रो की वैल्यू अपडेट होकर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जब रो की वैल्यू 3 हो जाएगी तो फिर से इस लूप में आएगा
और फिर से जब इस लूप में आएगा तो इस बार रो की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। 3 + 1 कितना हो गया 4। तो अब 1, 4 के बीच में बताइए कितने टाइम्स चलेगा 3 टाइम्स, दैट इज फॉर 1, 2 एंड 3। और n की वैल्यू क्या हो चुकी थी 4 हो चुकी थी, तो यहां पे 3 टाइम्स चलेगा तो 4, फिर अपडेट हो जाएगी n की वैल्यू 5, फिर कितनी हो जाएगी 6, फिर से लाइन फीड होगा, वापस जाएगा, आपके रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पे अब 4 हो जाएगी, और ये क्या चलेगा 1, 5 के बीच में चलेगा, तो 1, 2, 3, 4 के लिए चलेगा। इस बार n की वैल्यू 4 टाइम्स अपडेट हो जाएगी, दैट इज 7, 8 एंड 9 एंड 10। तो यहां पे हमें जस्ट एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना पड़ा, क्या n, किस लिए, जस्ट काउंट करने के लिए कि हम कितनी बार उस नेस्टेड लूप में आ रहे थे, और जितनी बार आ रहे थे वो ही वैल्यू हमने यहां पे पैटर्न में क्या करवा रखी है, प्रिंट करवा रखी है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा कि ये पैटर्न किस तरह से काम करता है। अब मैं आपको कहता हूं कि सेम इसी तरह का एक पैटर्न और है कि सपोज आपको प्रिंट करना है, अगर हम यहीं पे ही थोड़ा सा चेंज करें कि आपको प्रिंट करना है 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0। ये पैटर्न जो है, ये जो जिसकी इस पैटर्न की जब मैं बात कर रहा हूं, तो ये लगभग सेम यही पैटर्न है, बस यहां पे चेंज क्या हो रहा है, देखिए अगर मैं यहां पे जितने भी नंबर्स मैंने प्रिंट करवाए थे उनका 2 के साथ मॉड्यूलस ले लूं, 2 के साथ मॉड्यूलस ले लूं, तो वो हमें मॉड्यूलस क्या बताता है, रिमाइंडर बताएगा। तो देखिए जहां जहां पे ओड नंबर्स हैं वहां वहां पे क्या होगा, मॉड्यूलस जब हम लेंगे रिमाइंडर कितना आएगा, 2 के साथ जब रिमाइंडर लेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो अगर वो नंबर ओड नंबर था तो रिमाइंडर 1 आएगा, अदरवाइज रिमाइंडर 0 आएगा। तो देखिए इस पैटर्न में क्या है, ये ओड नंबर है तो यहां पे 1 आ गया, ये इवन है तो यहां पे 0 आ गया, ये ओड नंबर है तो यहां पे 1 आ गया, फिर 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0। तो आपको सिंपली इस प्रोग्राम में कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं करना, बहुत ही एक छोटा सा चेंज है जो आपको करना है। देखिए वो चेंज क्या है कि आपको यहां पे n की जगह क्या प्रिंट करवा देना है, n मॉड्यूलस 2 प्रिंट करवा देना है। क्या प्रिंट करवा देना है, n मॉड्यूलस 2। तो यहां पे जो भी n की वैल्यू होगी उसका 2 के साथ मॉड्यूलस होगा। अब जब जहां पे n की वैल्यू ओड होगी वहां पे 1 प्रिंट हो जाएगा, और जहां पे n की वैल्यू इवन होगी वहां पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 0 प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है, अगर आप लॉजिक को समझ लें कि पैटर्न का लॉजिक क्या है तो पैटर्न प्रिंटिंग आप 1 मिनट में कर लेंगे। अगर आपको लॉजिक समझ नहीं आएगा, आपको फॉर लूप का सीक्वेंस समझ में नहीं आएगा कि आपने किस तरह से एग्जीक्यूट किया है, तो आप कभी भी लूपिंग नहीं समझ सकते। और अगर प्रोग्रामिंग में आप लूपिंग नहीं समझ पा रहे हैं, फॉर लूप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आगे जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं वो आपको कभी भी क्लियर नहीं होंगे। तो इसीलिए फॉर लूप को क्लियर करना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि इन प्रोग्राम से आपको कुछ हेल्प मिलेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।